स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूं आज फिर से फार्मासिस्ट जो सैम्स एग्ज़ाम होने वाला है 14 फरवरी को, उसी का अगला पार्ट थर्ड है। ये ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ। देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। तो आप आंसर करेंगे एक्सपेक्टोरेंट। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट और एंटीटसिव, ये सारे के सारे ये जो तीनों होते हैं ये कफ को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, स्मूथ करते हैं और एक्सपल्जन ऑफ कफ को ईजी बनाते हैं। ठीक है, ईजियर वे में एक्सपल्जन ऑफ कफ हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट, खांसी की दवा होती है, इतना आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। एन एंटीडोट विच कैन बी यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी पेशेंट को साइनाइड पॉइजनिंग होती है, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने साइनाइड को इनहेल कर लिया हो, अनफॉर्चुनेटली अपनी अज्ञानतावश किसी ने साइनाइड पॉइजनिंग या किसी ने जानबूझ करके साइनाइड पॉइजनिंग कर ली हो, तो उसके लिए एंटीडोट क्या होता है आप बताएंगे। सोडियम नाइट्राइट। देखिए जो साइनाइड पॉइजनिंग है उसके कई सारे एंटीडोट्स होते हैं और एग्ज़ाम में कई सारे पूछे भी जाते हैं। तो उसमें से एक आपका है उसमें से आपका है ये साइनाइड पॉइजनिंग। तो इसमें से सोडियम नाइट्राइट जो है, और इसी में एक इसका है एमाइल नाइट्राइट। आप एमाइल नाइट्राइट करके भी बोल सकते हैं, एमाइल नाइट्राइट, बाकी सेम है। तो साइनाइड पॉइजनिंग के दो एंटीडोट हो गए, एक सोडियम नाइट्राइट, दूसरा एमाइल नाइट्राइट। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड इन गैसेस आर। देखिए ये कह रहे हैं कि जो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है, मतलब डिस्पर्सन का मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ में मिला देना, एक तरीके से आप ऐसे समझिए। तो लिक्विड्स को जब सॉलिड में, लिक्विड या सॉलिड को गैस में जब हम लोग डिस्पर्स कर देते हैं तो ये कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन बना देता है। तो आप बताएंगे इसको एरोसॉल कैटेगरी का कोलाइडल होता है। किस कैटेगरी का होता है? एरोसॉल कैटेगरी का होता है। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एन एग्जाम्पल फॉर अ ड्रग विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। ये आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी, तो इसका आप लोग सीधे क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर अ ड्रग विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। ये पूछ रहा है ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ ड्रग का जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन हो, जिसका जो यानी जो ब्लड प्रेशर को लो करे जा करके। तो आप बताएंगे रोवोल्फिया। रोल्फिया क्या होता है? रोल्फिया सर्पेंटाइना, आपने ये तो सुना ही होगा। तो रोल्फिया क्या होता है? एक ऐसी ड्रग होती है रोल्फिया जिसको एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो रोल्फिया आपका हो गया। इससे जो मिलता है वो क्या मिलता है? रेसरपीन। ठीक है, तो ये इससे रेसरपीन मिलता है केमिकल। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इन फॉर्म्स 20A एंड 21A आर इश्यूड फॉर। देखिए कह रहे हैं कि जो लाइसेंस होता है फॉर्म नंबर 20A और 21A, ये किस लिए इशू किया जाता है आप बताएंगे। होलसेल डीलिंग ऑफ ड्रग्स विच डज नॉट रिक्वायर द सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, होलसेल डीलिंग ऑफ ड्रग विच डज नॉट रिक्वायर द सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। 20A और 21A आर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती फार्मासिस्ट की, लेकिन 20 और 21 और 21B इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच स्पेसिफिक दैट ड्रग्स शैल नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल एक्सेप्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए ये आपसे जानना चाह रहे हैं ऐसी कौन सी दवा है या किस शेड्यूल के तहत, ठीक है, आपको रिटेल में किसी भी दवा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है नहीं बेच सकते, या किस शेड्यूल के तहत प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन आप बेच सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसी दवाएं जिनको हम बिना पर्चे के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के नहीं बेच सकते हैं, तो वो किस शेड्यूल में आती हैं आपको बताना है। शेड्यूल एच। ठीक है, शेड्यूल एच, द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच। आप लोग सीधे सीधे जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप लोगों को, और इसमें आप लोग बिल्कुल शब्दों पे मत जाएं, जो इंग्लिश वर्ड हैं उन पे बिल्कुल आप लोग मतलब इस तरीके से ना जाएं।
ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल एच का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब जिसमें आपको डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़े, वो होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, शेड्यूल एच के तहत आती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने शेड्यूल का वीडियो नहीं देखा है हम लोगों की इस चैनल पे एग्जाम पैरा पे, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको शेड्यूल्स के डीपली, बिल्कुल डीप डीप आप शेड्यूल पढ़ सकते हैं वहाँ से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका ये मान करके चलिए, अगर आप शेड्यूल कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम फार्मासिस्ट को अगर आप देते हैं और अगर शेड्यूल पूछा जाता है, तो अगर आपने वहाँ से शेड्यूल पढ़ा है तो आपको दोबारा शेड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 द टर्म ड्रग स्टोर रिफर्स टू, देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत एक टर्म होता है ड्रग स्टोर, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। लाइसेंस वेयर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, आप समझ लीजिए कि ड्रग स्टोर्स जो टर्म है, केवल ड्रग स्टोर टर्म, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये गलत बात है कि ड्रग स्टोर का मतलब क्वालिफाइड पर्सन नहीं। देखिए ड्रग स्टोर का मतलब होता है जहाँ पे क्वालिफाइड के साथ साथ एज वेल एज विदाउट क्वालिफाइड पर्सन भी रह सकता है, जो लेबर होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, जो लेबर होते हैं। अभी आप ये बताइए, क्या फार्मासिस्ट अगर आप लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के अलावा भी आप दूसरा काम करने लगेंगे। आपका फार्मासिस्ट का काम किसी भी मेडिकल शॉप में या कहीं भी अगर आप देखेंगे तो आपका काम केवल होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करना। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसको खुद हैंडल करना, ये सारे काम होते हैं। बाकी ये थोड़ी ना होता है कि कोई ट्रॉली आई, अगर देखा जाए लीगली तो उस ट्रॉली को आप उठा करके सेट कर रहे हैं, तो ये सारे काम लेबर के होते हैं। यानी एज वेल एज जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्वालिफाइड पर्सन ही हो। ठीक है, तो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 द टर्म ड्रग स्टोर रिफर्स टू लाइसेंस वेयर सर्विस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इज नॉट रिक्वायर्ड या इज नॉट नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग, इस पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी एक प्रो ड्रग है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन तो दिए नहीं, सीधे हम लोग आंसर ले रहे हैं, तो आपको सीधे बताना है लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, एक प्रो ड्रग है। और देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो प्रो ड्रग का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हमारा प्रो ड्रग का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप सबको जो है इन सबको आप लोग इनलिस्ट करिए, गूगल पे जाइए, वहाँ से देखिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही एक वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपके पास इनलिस्टेड रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि लीवोडोपा ही आपको दिया जाए, हो सकता है आपको कोई दूसरी भी मेडिसिन दे दी जाए, तो आप जो है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग। ठीक है, तो आप बताएंगे लीवोडोपा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, जो ल्यूकोवेरिन का रेस्क्यू होता है वो किस किस चीज़ के टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, आप बताएंगे मीथोट्रेक्सेट। देखिए अगर किसी को मीथोट्रेक्सेट की पॉइजनिंग होती है, ठीक है, तो उस पॉइजनिंग को आपको एंटागोनाइज करने के लिए किस चीज़ का सॉल्यूशन देना होगा या कौन सा एंटीडोट देना होगा, तो आपको बताएंगे ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए, लोअर करने के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंटीबायोटिक that acts by inhibiting bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit। अब आप लोगों ने आंसर इसका देख लिया होगा, डॉक्सीसिलिन। देखिए क्या है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो एक्ट करती है बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करके, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स, जो जा करके बाइंड हो जाती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स में। तो कौन सी एंटीबायोटिक है, आप बताएंगे डॉक्सीसिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, अपने ये जो वीडियो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। DEC, देखिए इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन अटैच्ड हैं। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DEC,
क्या DEC का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए डाई एथाइल कार्बामा जीन इज द फुल फॉर्म ऑफ DEC डेक, ठीक है। अब ये किस में इस्तेमाल होती है आपको बताना। डाई एथाइल कार्बामाजीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। आप बताएंगे फाइलेरियल इन्फेक्शन, जो फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें जो है DEC डाई एथाइल कार्बामाजीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फाइलेरियल इन्फेक्शन में। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है 12 नंबर पे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। आपको बताना कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग होती है इस ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट किया जाता है। सपोज दैट किसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई तो आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आप बताएंगे जा करके एट्रोपिन। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग है उसको हम लोग एट्रोपिन दे करके ट्रीट करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बेंजोडाइजिपीन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजोडाइजिपीन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप आंसर करेंगे फ्लूमाजेनिल, ठीक है। क्या आंसर करेंगे, बेंजोडाइजिपीन रिसेप्टर को जो एंटागोनाइज करता है, एंटागोनाइज करेगा वो कौन सा होगा, वो होगा फ्लूमाजेनिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। देखिए डायबिटीज इंसिपिडस किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होता है। देखिए दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसको हम लोग देसी लैंग्वेज में कहते हैं शुगर की बीमारी होना, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ये शुगर की बीमारी है आपकी, और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ये यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारी होती है, यूरिन से रिलेटेड, यानी यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा जाकर के, एक हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन, एक हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट आउट होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट से कितने हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उससे आपके दो हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन जो होता है, जो आप इस समय देख रहे हैं इस समय, तो वैसोप्रेसिन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या कहते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है कि जो वाटर होता है बॉडी के अंदर उसको रीएब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। और जब इसकी कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो ये क्या करता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस की एक कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसमें होता क्या है कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे, इप्सम साल्ट को हम लोग किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इप्सम साल्ट पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे फार्मासिस्ट आप देख लीजिएगा 19 जुलाई 2019 मैंने डाला हुआ है, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इप्सम साल्ट क्या है, आप बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया आपको चांसेस होते हैं इनके आने के एग्ज़ाम में। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।